गुड मॉर्निंग और डे 4 स्टार्ट हो गया है। सोचा कि चेन क्लीन कर ली जाए। WD-40 पड़ा था, उन्होंने कहा इसी से ही क्लीन कर लेते हैं, चेन लूप कर लेते हैं। वेदर बहुत ही ख़राब सा हो गया, तो इट रेन्ड एंड इट्स ऑल क्लाउडी। तो फाइल एंड हिज फैमिली इज़ लीविंग, ही इज़ फ्रॉम इज़राइल। उसके बहुत ही क्यूट बच्चे हैं। सो पूरे क्लाउड्स नीचे आ गए, धूप ही नहीं है, इट्स वेरी कोल्ड। अब जैकेट में लाइनर्स वगैरह भी डालने पड़ेंगे एंड लाइट भी नहीं है, सो हम कुछ कैमरा कुछ भी चार्ज नहीं कर पाए हैं। राइट, वार्तालाप काफ़ी लंबी हो गई एंड हम लोगों ने काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर करे अलग अलग जगहों के। इन्होंने इंडिया एंड बाकी कंट्रीज़ के एक्सपीरियंस शेयर करे एंड अब ये लोग देख रहे हैं कि यहाँ से मे बी टाबो निकले, बिकॉज पर टाबो हार्डली 1.5 आवर्स है, डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस। अगर ख़राब नहीं हुआ तो, अदरवाइज़ ये हमें सीधा काजा मिलेंगे। बाय, सी यू, बाय। ये गोवा से ड्राइव करके 7 महीने से घूम रहे हैं एंड नेपाल वगैरह हर जगह होके आ चुके हैं। पूरी फैमिली घूम रही है यार, क्या लाइफ है। डे 4 स्टार्ट हो गया है। आज सुबह वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो हम यहाँ से थोड़ा लेट निकल रहे हैं नाको से एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स काजा। लेट्स सी वेदर आगे कैसा होगा, बिकॉज हमने सोचा था बीच में गो मोनेस्ट्री भी जाएंगे, बट वही है, फ्यूल तो हो जाएगा इनफ, बट आई डोंट नो क्या सीन है। तो वैसे तो काजा ही निकलेंगे। काजा ऐसे 3 आवर्स दिखा रहा है, वो अगर हमने स्टॉपेज या ऐसे लिया तो करते करते वो 3.5 4 घंटे हो ही जाएगा। ऑलराइट, सी ऑन द रोड्स। को से निकल रहे हैं एंड टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। कल रात से ही बहुत हवा चल रही थी ठंडी, सो मे बी ऊपर कहीं स्नोफॉल हुआ हो। यहाँ पे सुबह सुबह बारिश भी हो गई, जिससे काफ़ी वेदर और ठंडा हो गया एंड आज हमें अपने जैकेट्स में लाइनर डालने पड़ गए हैं। अब इतने दिन तो नॉर्मल चल जाता था काम, अभी लाइनर के बिना आई डोंट थिंक काम चलेगा एंड लाइनर लगा के काफ़ी कम्फी लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, अपने मेरे को वाया टेरा टुंड्रा यूज़ करने पड़ गए हैं। ये मैंने लास्ट ईयर लिए थे गंगोत्री की ट्रिप के बाद, बिकॉज गंगोत्री में ऊपर माइनस में टेम्परेचर था। मैं अपने वाया टेरा के नॉर्मल वाले ग्लव्स यूज़ कर रहा था, बट उसके अंदर डिकाथलॉन की फ्लीस यूज़ कर रहा था। थोड़ा बहुत काम चल गया, बट इतना चल नहीं पा रहा था। बट अभी मैंने लास्ट ईयर दिसंबर से लेके पूरे विंटर्स में ऑफिस जाते हुए यही ग्लव्स यूज़ करें। ट्रस्ट मी, दीज ग्लव्स आर अमेजिंग। बहुत ही कम्फी हैं एंड बहुत ही वार्म है। अब हम आ गए हैं काजा वाली रोड पे एंड क्लाउड्स काफ़ी नीचे आ रखे हैं आज, बिकॉज बारिश हो गई थी। खूब सारे राइडर्स दिख रहे हैं लेफ्ट में, BMW 1250, टाइगर 900, ये लोग भी काजा के लिए ही जा रहे होंगे और आधे से ज़्यादा ग्रुप सुबह ही निकल चुके हैं। ऊपर बर्फ़ दिख रही है बट क्लाउड्स हैं। सच ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आई मीन, यहाँ पर रोज़ सुबह उठो और ऐसा व्यू मिलता है, बहुत ही ज़्यादा सही लगता है। बिकॉज दिल्ली में सबकी बिजी लाइफ है एंड गोइंग टू वर्क, कमिंग बैक होम एंड फिर वही सेम रूटीन बहुत मोनोटोनस सा हो जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड ब्रेक, आपको मेंटली एंड फिज़िकली बहुत ही रिफ्रेश सा कर देता है, अच्छा कर देता है। सो ऐसे ब्रेक्स बहुत नीडेड है। इस बार बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी सारे इंक्लूडिंग माई रिलेटिव्स मेरे को रास्ते में मिल गए थे। दे वर गोइंग टू चितकुल विद होल फैमिली। सो पहले क्या होता था कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को गांव ले आते थे, गांव में फिर वो पूरा 2 महीने बिता के आते थे कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलो, ये है वो है। बट हर बार वही गांव वाला रूटीन बन जाता था। अब पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ में पूरी फैमिली ट्रिप करते हैं, वो भी रोड ट्रिप। तो बहुत ही ज़्यादा सही इनिशिएटिव है आजकल के पेरेंट्स का। सो या पहाड़ों में वेदर का सीन बहुत ही मतलब अजीब रहता है, 5-5 मिनट 10 मिनट में चेंज हो जाता है। अब हम इस साइड धूप निकली हुई है, उस साइड इट सीम्स लाइक इट्स रेनिंग एंड अभी ड्रिजल स्टार्ट हो गई है, तो हेलमेट के वाइज़र पे बूंदें पड़ रही है।
देखते हैं आगे जाके। ओह ट्विस्टीज, वाओ। अब आगे जाके देखते हैं कितनी बारिश हो रही है, उस हिसाब से फिर रेन कोट एंड रेन पैंट्स वगैरह जैसे भी है निकालना पड़ेगा। मिस्टर संजीवन तो अपना आते हुए रेन कोट घर पे ही भूल गए, तो उनका देखते हैं कैसे मैनेज करेंगे। बाकी तो माइक अडेप्टर हटा के इसका कवर भी लगाना पड़ेगा ऐसा 360 का, अदरवाइज़ ये वाटरप्रूफ भी नहीं रहेगा रेन में। लेट्स सी। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है सामने। ओके सो यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है ऑलरेडी एंड अभी भी ड्रिजलिंग हो रही है। सो एट एनी पॉइंट अगर बारिश तेज़ आती है तो रुक के हमें अपने रेन गियर पहनने पड़ेंगे। बट घाटा ये हो जाता है कि अब क्या कहते हैं पूरी रोड स्लिपरी हो जाएगी, तो आपको बहुत ही केयरफुल होकर चलना है बिकॉज लगेज एंड पिलियन है। अदरवाइज सूखी रोड्स में तो आप ट्विस्टीज़ के मज़े लेते हुए लीन कर रहे हो बाइक। लेट्स सी कितनी दूर तक ये गीली रोड्स आएंगी, बट हालात देख के लग नहीं रहा कि धूप जल्दी आने वाली है या सूखी रोड्स। हेलो क्यूटी, सच अ क्यूटी। एक्साइटमेंट देगी थी, प्योर जॉय, इनोसेंस। ओके ये शायद नया ब्रिज बना है, वो पुराना ब्रिज था लेफ्ट में। कल नाकों में इतनी सर्दी हुई है, इतनी सर्दी हुई है कि सर्दी ज़ुकाम हो गया है। अब वही है कि जितने भी पफर एंड बॉम्बर जैकेट्स लेकर आए हैं वो अब उनकी बारी आ चुकी है। बारिश थोड़ी तेज़ होनी शुरू हो गई है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी एंड काफ़ी भीग चुके थे। फिर आगे जाके एक एंट्री आई जहाँ पर हमें 100 रुपये की पर्ची कटवानी थी बाइक के लिए एंड अपने बाइक का नंबर एंड वहाँ से आए वो सब डिटेल्स। वहाँ पर क्या था कि हमने रेन कोट वगैरह पहना एंड तैयार हुए थे कि आगे आके हमें कैफेटेरिया दिख गया आर्मी वाला, तो हम यहाँ पर समोसे जलेबी खाने के लिए आ गए एंड अभी बाइक्स हमारी यहीं पर ही खड़ी है। बट सीन क्या हो रहा है कि दो अभी थोड़ा सनी हो गया है, स्टिल ड्रिजलिंग, नॉट ड्रिजलिंग इट्स रेनिंग एंड धीरे धीरे जो बारिश हो रही है यही पूरा हमको गीला कर दे रही है। सो अब we're gonna have some jalebi and Maggi and look at this guy Sanjeevan, he is also vlogging right now. Other riders are going, they're moving. That is the new BMW, that is the older one. So yeah, another GS. Everybody is moving towards Gaza and looking forward to complete this Spiti circuit. बारिश रुकने का वेट कर रहे थे और आर्मी कैंटीन में हमने पूछा समोसे हैं, क्योंकि समोसे बहुत फेमस होते हैं यहाँ के। समोसे ख़त्म हो गए थे। फिर हमने मैगी खाई। कल की मैगी एक्चुअली में काफ़ी वाहियात और बहुत महंगी थी, पोर्शन भी कम था एंड 150 रुपये की एक मैगी थी। यहाँ पे हमने 5 मैगी खाई अल्टीमेट, मतलब टमाटर मटर वगैरह सब डाले थे घर की तरह। और फिर जलेबियाँ खाई, रसीली जलेबियाँ चाशनी में भरी हुई। इतना सब कुछ खा के और चार चाय, हाँ इतना सब कुछ हमने खाया। बिल आया 210 रुपये और हम इतने ज़्यादा खुश हुए कैफेटेरिया में खा के। अब हम यहाँ से निकल ही रहे हैं एंड अब वही है कि काज़ा से पहले अगर वाटर ब्रेक या कुछ रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग सीधा काज़ा ही रुकेंगे, क्योंकि वहाँ पर पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लग सकता है एंड वहाँ जाके हमें
होटल या होम स्टे भी सर्च करना है, बिकॉज़ हमने वही कहा कि ऑनलाइन जब चेक कर रहे थे तो वो कुछ शो नहीं कर रहा था ढंग से। एंड अगर प्रॉपर्टी कोई पसंद आ भी रही थी तो वो ये कह रहा था कि उसमें कोई नंबर ही नहीं है, मतलब उसमें कोई नंबर ही शो नहीं कर रहा था। तो हमने कहा कि चलो कोई नहीं, फिर प्रॉपर्टी जाके सीधा ढूंढ लेंगे और वहीं पर ही डायरेक्ट बात कर लेंगे। आगे मेरे ख्याल से रास्ता थोड़ा सा ख़राब होने वाला है। वैसे तो लोकल्स ने बोला कि रास्ता ठीक है, बट ऑफ रोडिंग तो मिलनी है। एंड अभी एक आर्मी वाले ही मिले थे कैंटीन में, सो वी गाइस वर टॉकिंग एंड भाई पूछे कहाँ से हैं, क्या दिल्ली से है बताया हमने। पूछे कि अभी कहाँ, तो हमने बताया काजा जा रहे हैं। फिर कहते काजा के बाद फिर आप ऊपर ही किधर चंद्रताल वगैरह। हमने कहा हाँ जी रास्ता खुल गया। तो हमने पूरा इनसे डिटेल्स दी, तो ही टोल्ड अस कि वो भी रास्ता खुल गया है। एंड जो हमारे इस पे गूगल मैप्स में रास्ता नहीं दिखा रहा, जलांग से आगे कोकसर एंड ये सब ओपन हो चुका है। सो वी वर रियली हैप्पी एंड रिलीव्ड कि हाँ भाई आगे जाके ऐसा नहीं है कि सर्किट नहीं हो पाएगा। एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि रोड कंडीशंस अच्छी हो एंड हम लोग आराम से घूम कर आ जाएं। एंड काजा में पेट्रोल पंप है इसके बाद। अभी तो हाफ टैंक है, सिंस इसका टैंक काफ़ी बड़ा है तो मैनेज हो जाएगा। बट सीन ये भी है कि काजा के बाद अगर हम आगे कहीं रुकेंगे लोसार या कहीं कहीं पर, तो वहाँ पे पेट्रोल का क्या होगा, क्योंकि हम उसका चंद्रताल भी घूमने के लिए जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे लोकली पेट्रोल मिल जाता है एंड देयर इज़ नो मिक्सिंग पेट्रोल में। वी वर कंसर्न अबाउट दैट। उन्होंने कहा डीजल में मिक्सिंग हो जाती है बट पेट्रोल में नहीं करते। एंड हार्डली कितना, अगर सपोज़ 95 का पेट्रोल है तो 110, 115, 120 मैक्स मिल जाता है। तो हमने कहा कि चलो ये टेंशन भी अब ख़त्म है, बीच में फंसने का कोई सीन नहीं रहेगा। सो लेट्स सी आगे की जर्नी काजा तक की कैसी रहती है। बाकी तो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, नदियाँ बह रही हैं। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। आप अपनी मोटरसाइकिल पे हो, साथ में आपका हमसफ़र भी है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। Way to Kaza, we have almost reached Tabo and ये वाला रूट इतना अमेजिंग है, इतना सीनरिक है। आई मीन ग्रीनरी भी है एंड साइड में क्लाउड्स की शैडो पड़ रही है पहाड़ों पे, इतना सही सा लग रहा है। एंड सामने द माइटी माउंटेन्स, द स्नोई वंस, देख के मतलब मज़ा ही आ रहा है यार। मन कर रहा है कि देखते ही रहो और चलते रहो धीरे धीरे। एंड ऐसे लगता है कि हम इतने पास पहुंच गए और अभी मतलब छू लेंगे, बट फिर होता है कि वो और दूर होते चले जाते हैं। तो ये चेज एंड कैच वाला गेम ना चलता ही रहता है, तो बहुत सही सा है। हमने एक दो अभी फ़ोटोज़ खिंचवाई पीछे खड़े होके। हमने कहा कि चलो आज का दिन तो हमने सोचा है कि हम काजा पहुंच के बस वहाँ रेस्ट करेंगे एंड कल विल गो टू कॉमेक, लोसार एंड इधर उधर मतलब हम घूमेंगे। चिचम हो गया, की मॉनेस्ट्री हो गई। तो आज का दिन थोड़ा चिलिंग वाला है, इसलिए हम थोड़ा आराम से ही जा रहे हैं चिल मारते हुए। बट क्या व्यू है यार, मज़ा आ गया। ओके थोड़ी सी साइड तो दे दो बदतमीज़। लुक एट दिस यार, कितना ग्रीन है और साथ ही साथ में स्नोई भी है। एंड हवा इतनी फ्रेश है ना, मतलब इतनी अच्छी हवा चल रही है। अभी बारिश हो रही थी तो वाइज़र मैंने डाउन कर लिया था, बट अब पूरा वाइज़र हटा के मस्त ये सांसों में भर के चल रहा हूँ। ये वाली हवा बिल्कुल फ्रेश, रिफ्रेशिंग यार, मज़ा आ गया। At last we have reached Tabo. Welcome to Tabo. बड़ा ही प्यारा द्वार है और ताबो बहुत ही
शानदार जगह लोकेटेड है। इसकी लोकेशन देखिए, ऊपर क्या मस्त पहाड़ है यार, एंड ब्यूटीफुल टावर यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कोई सिटी या फिर जगह देख लो रास्ते में, बड़ी सही जगह जो लोकेटेड हो, देख के बड़ी एनर्जी सी आ जाती है अंदर। आगे बहुत ही लंबा पैच जो चले जा रहा है पिछले आधे घंटे से, पूरा ऑफ रोडिंग है। सो यहाँ पे किसी को अभी ओवरटेक करने का भी मन नहीं रहा है। ऊपर से ओवरटेक करके फ़ायदा भी नहीं है, बिकॉज रिस्की है, काफ़ी सामान है पीछे, वेट है भारी है, ऊपर से बाइक स्लिप मार जाएगी, और अभी मार भी रही है हल्की बहुत। एंड पता नहीं कितना लंबा स्ट्रेच है ये वाला, क्योंकि ये जो टाइम है ETA उसको बढ़ा रहा है। होपफुली जल्दी आगे अच्छी रोड्स आ जाएं, लाइक वो जो लोकल्स ने बोला था। पत्थर, मिट्टी, धूल सारी वाइजर पे चढ़ गई है, थैंक्स टू ये सामने अर्टिगा वाली गड्डी। एट लास्ट वो रफ पैच ख़त्म हुआ, एंड भगवान ने भी थोड़ी दया दिखाई, एंड ये बड़ा सही सा रिवर बेड है, इसके साइड में जगह है, उधर लोग गाड़ी लगा के दे आर कुकिंग एंड एवरीथिंग स्टोव से, एंड आधे लोग रील्स बना रहे हैं, फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। बहुत सही है। थोड़ी देर अब हम लोग यहाँ पर चिल मारने की सोच रहे हैं, 10-15 मिनट एंड वाटर ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि उस गंदे पैच के बाद में हालत ख़राब हुई है। इवन ऊपर से एक चट्टान टूट के नीचे आ रही थी, तो उसके पत्थर थे काफ़ी सारे, वो आके फिर वाइफ के शिन पैड पे भी लगे हैं, लेग गार्ड पे पूरे। लकीली लगभग कुछ हुआ नहीं। तो या हम डेमुल पहुंच चुके हैं। काज़ा अभी भी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, एंड अब थोड़ा अच्छा वाला पैच आया है, जिसमें रोड थोड़ी स्मूथ है, एंड फिर से वही ग्रीन फील्ड्स दिख रही है, रिवर तो बह ही रही है, एंड माउंटेन्स दिख रहे हैं स्नो कवर्ड। लेट्स सी अभी काज़ा जाके कहाँ क्या होटल या होम स्टे मिलता है, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू गो फ्रेशन अप एंड क्रैश। अब थोड़ी कमर में बल से फट रहे, बिकॉज बीच में काफ़ी ऑफ रोडिंग हो गई, मतलब 1.5-2 घंटे की। तो या बॉडी नीड्स सम रेस्ट। इवन लाइक बाइक की चेन अब काज़ा पहुंच के टाइट करानी पड़ेगी, बिकॉज आज सुबह चेन क्लीन करते हुए वी फाउंड कि चेन्स हाँ भाई लूज़ हो गई है, तो इसकी केयर भी ज़रूरी है। यहाँ पर लोग बाइक्स पार्क करके वॉलीबॉल खेल रहे हैं, नाइस। एंड फाइनली वी हैव रीच काज़ा। यहाँ से काज़ा का बस स्टैंड है, एंड देन बाकी सिटी है। अब हमें होटल के लिए सीधा जाना पड़ेगा। लेट्स सी पेट्रोल पंप भी कहाँ है, पेट्रोल पंप भी अभी ढूंढना है। एंड वैसे तो आधे टैंक में ही पहुँच गई बाइक, बट वही है, अब जितना भी है टॉपअप करा करा के ही चल रहा है। ओके, यहाँ पर अभी अंदर एंटर करते ही रॉयल एनफील्ड भी दिखा। सो रॉयल एनफील्ड के लिए हर जगह सर्विस एंड पार्ट्स अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें रॉयल एनफील्ड वालों को कोई
सो फाइनली हम काजा के पेट्रोल पंप पे पहुंच गए हैं एंड 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा लाइन लगी थी। हमने कहा कि मे बी मतलब कुछ हुआ है या फिर आगे बॉटल नेक है इसलिए जा नहीं सकते, बट ये देखा कि वो पेट्रोल पंप के लिए लाइन थी 1-1.5 किलोमीटर। लकीली हम बाइक से साइड में एंड यहाँ के जो पुलिस वाले उन्होंने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लाइन में लग जाइए। हमने कहा वाह यार, ये तो मज़े आ गए। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये डीजल के लिए लाइन है। सो डीजल कार्स की लाइन है, पेट्रोल की तो खाली पड़ी हुई है। वाह। लकीली यहाँ भी XP95 है एंड ही इज सेइंग कि आपको मार्केट से भी मिल जाएगा लोकली पेट्रोल, आप जेरी कैन लेकर आओगे तो भी मैं भर दूंगा। एंड यहाँ पर है 102.14 रुपीज़ का। सो इतना कुछ डिफरेंस नहीं है एज सच। संजीवन की बाइक तो फिलअप हो चुकी है, नाउ इट्स माय टर्न। एक मिनट में देखते हैं कितना पेट्रोल आता है। हाँ भैया डाल दीजिए। लेट्स सी कितना आता है, बिकॉज इट वाज शोइंग हाफ टैंक, बट काफ़ी लीटर्स डलेंगे अभी भी। क्रॉस 1000। भैया और भर देना, आ जाएगा इसमें ऊपर तक। यहाँ जो सिल्वर वाला है ना वहाँ तक भर दीजिए। हाँ हाँ बस बस। सो 11.20 लीटर्स भरा है एंड अपने पैसे बने हैं 1143 रुपये 97 पैसे। A few moments later. 1 hour later. एज एक्सपेक्टेड सीज़न चल रहा है तो काजा इज़ ओवर क्राउडेड एंड सारी जगह बुकड है, बट एट लास्ट लकीली हमें एक बहुत ही सही जगह मिल गई है, कूल जगह है। एंड वी मेट भालू ओवर हियर। हेलो भालू। हिज नेम इज़ भालू। ये इसके बाल शेड हो जाते हैं अपने आप एंड ये विंटर्स में भालू बन जाता है। एंड ये सराउंडिंग्स तो देख लीजिए। एंड जो हमारी जगह है हमने चूज़ करे हैं टेंट्स, एंड ये टेंट्स बहुत ज़्यादा सही है एंड बहुत ही लाइक रीजनेबल प्राइसेस पे है। एंड ये लोकेशन है एंड साइड में ही स्पीति रिवर बह रही है। दिस इज़ द लोकेशन। लवली जी। सो दिस इज़ द टेंट वी ऑप्टेड फॉर। बड़ा कोजी सा टेंट है एंड ये है इसका एरिया। यहाँ पे बॉनफायर होती है सामने एंड इनका एक डेडिकेटेड वॉशरूम है, एक में इंडियन है और एक में वेस्टर्न है, लाइक रियली क्लीन। एंड यहाँ पर डाइनिंग एरिया है पूरा, लाइक जो सीटिंग एंड ऑल है, कारपेट्स है, बीच में एक चिमनी पूरा ट्रेडिशनल स्टाइल में है। एंड ये हमारे घर का आई मीन टेंट का पूरा जो सामने का एरिया है। बहुत ही शानदार।